2020 की बात है जहां क्रिप्टो इंडस्ट्री में धूम मची हुई थी। बिटकॉइन अपने नए हाइट या ऑल टाइम हाई पे था, जहां 37-38 हजार डॉलर के आसपास पहुंच गया था बिटकॉइन। और इथेरियम भी अपने नए ऑल टाइम हाई पे था। और उस टाइम की बात है जब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बिटकॉइन और इथेरियम ने अपना एक छत्र राज कायम किया हुआ था। और डॉज कॉइन जो था, डॉज कॉइन की तो अलग ही हाइट पे प्राइस गई हुई थी, लगभग 16,000% के आसपास डॉज कॉइन ने जंप लिया था। और इसी बीच एक नया स्टार्टअप का लॉन्च होता है जिसका नाम होता है सोलाना लैब। सोलाना लैब एक प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे बना हुआ ब्लॉकचेन है। इसके बाद एक नई कहानी की स्टार्ट होती है। धीरे धीरे ये क्रिप्टो कम्युनिटी में पॉपुलर होने लगता है और देखते ही देखते 2022 तक इसका जो मार्केट कैप है लगभग 55 बिलियन के आसपास चला जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों की बात होती है, लगभग 2-3 महीने बाद, जब FTX एक्सचेंज का कोलैप्स होता है और FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाती है और कुछ लिंक उनके टीम वर्कर से जुड़ी होती है, उसके चलते सोलाना का भी प्राइस काफी नीचे तक चला जाता है। लगभग 60-70% प्राइस जो होता है डंप हो जाता है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि सोलाना ब्लॉकचेन हमेशा के लिए नीचे चली गई है, ये कभी रिकवर कर नहीं पाएगी। और एक टाइम पर इसका प्राइस $8 के आसपास चला गया था। लेकिन जो इनके फाउंडर और जो इनके टीम वर्कर थे उन्होंने हार नहीं मानी और उनको अपने स्टार्टअप या इस ब्लॉकचेन पे पूरा भरोसा था। धीरे धीरे सोलाना ने रिकवरी करनी स्टार्ट की और एक साल के अंदर लगभग 13 बिलियन मार्केट कैप के पास पहुंच गई। और धीरे धीरे लगभग 2024 की बात करें तो सोलाना आज के डेट में सबसे ज्यादा मीम मैन्युफैक्चरर ब्लॉकचेन है, जहां सबसे ज्यादा मीम कॉइन प्रोड्यूस होते हैं। या यूं कह ले कि सोलाना ब्लॉकचेन आज के डेट में सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है मीम कॉइन प्रोडक्शन के मामले में। आज के डेट में जो सोलाना का इकोसिस्टम है, जो ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है, ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है मीम कॉइन प्रोडक्शन मामले में। एक इकोसिस्टम का जो पार्ट है pump.fun करके, जो मीम कॉइन लॉन्चर है, अब तक इस प्लेटफॉर्म में लगभग 1.7 मिलियन मीम कॉइन प्रोड्यूस कर चुका है। यहाँ पे आप pump.fun पे $2 से अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एनालिस्ट का मानना है कि 0.002% ही मीम कॉइन्स है जो सक्सेसफुल हुआ है, जिसे pump.fun पे क्रिएट किया गया है। लेकिन pump.fun सबसे बड़ा बल्क मीम कॉइन प्रोड्यूसर है, जो कि सोलाना का जो ब्लॉकचेन है और इथेरियम का जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है उसको सपोर्ट करता है। ये दोनों ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। आप जिससे चाहे उससे अपना मीम कॉइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो सक्सेस रेट है इन सब सारे मीम कॉइन्स का बहुत कम है। और बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 99% के मीम कॉइन ऐसे हैं जो रग पुल के लिए यूज किए जाते हैं या स्कैम के लिए यूज किए जाते हैं। जहां पे मीम कॉइन क्रिएट करना होता है, वहां पे उसकी सप्लाई बढ़ानी होती है या उसका जो लिक्विडेशन बढ़ाना होता है। नए यूजर्स आते हैं, फिर उसे जो डेवलपर होते हैं उन्हीं के पास सारा कॉइन होता है, वो सेल करके निकल जाते हैं, जिससे रग पुल होता है और स्कैम होता है। इस वजह से आज के डेट में जो मीम कॉइन की इंडस्ट्री है सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कैम मीम कॉइन में ही हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो यूजर्स अपने पैसे गंवा रहे हैं वो मीम कॉइन में ही गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सोलाना का जो मंथली एक्टिव यूजर का जो नंबर है वो 100 मिलियन से पार पहुंच चुका है, जबकि जनवरी में इसका जो नंबर था लगभग 5 मिलियन के आसपास था, जो एक महीने में नंबर ऑफ एक्टिव वॉलेट यूजर्स थे। लेकिन इसके पीछे जो रीजन दिया गया उसमें ये कहना था कि जितने भी मीम कॉइन क्रिएटर हैं या होल्डर हैं वो ये इस वॉलेट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो डेटा था वो चौंकाने वाला था। इसमें 86 मिलियन जो वॉलेट यूजर्स थे उनके पास 0 सोलाना टोकन थे, मतलब एक भी सोलाना नहीं था, सोलाना टोकन उनके वॉलेट में नहीं पड़ा था। वहीं 15 मिलियन जो यूजर्स थे उनके पास 0 से लेके 1 सोलाना के बीच में था, मतलब 1 सोलाना से कम टोकन था उनके पास। वहीं 5 मिलियन जो यूजर्स थे उनके पास 10 सोलाना से कम था। तो ये जो डेटा था काफी चौंकाने वाला था। इसके पीछे साफ सा रीजन दिया गया था। ये सब कुछ मीम कॉइन जो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है सोलाना ब्लॉकचेन पे, उसके चलते हो रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर सोलाना अगर ये इनकम खो देती है, जो रेवेन्यू हो रहा है, जितने भी ये मीम कॉइन बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उसके जो ट्रांजेक्शन फीस जो सोलाना रेवेन्यू अर्न कर रही है, अगर दिन पे दिन सोलाना यूजर्स की कमी होते जाए और मीम कॉइन जो यूजर्स है वो कम कर रहे हैं, मीम कॉइन परचेज करना या सेल करना, तो क्या होगा सोलाना का? क्या सोलाना ब्लॉकचेन पे कोई असर पड़ेगा? इसका रेवेन्यू पर असर पड़ेगा या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है सोलाना ब्लॉकचेन के पास?
या कुछ और इवॉल्व होगा सोलाना ब्लॉकचेन पे, क्योंकि अभी के डेट में इथेरियम जो सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है, जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है क्रिप्टो कम्युनिटी का, उससे ज्यादा मीम कॉइन प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन आगे चल के क्या यही रेट रहने वाला है, और एक बार तो ट्रांजेक्शन फी का जो रेवेन्यू है वो भी सरपास कर गया था इथेरियम के ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू से। और सबसे बड़ी बात कि आगे आने वाले दिनों में जो यूजर्स है, क्रिप्टो यूजर्स है, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इतने बड़े लार्ज प्रोडक्शन पे, क्योंकि इतने सारे मीम कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे रग पुल या स्कैम के लिए यूज किए जाते हैं। लगभग 99% से ज्यादा जो मीम कॉइन्स बनते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं। तो एक छोटी सी रिपोर्ट थी सोलाना ब्लॉकचेन पे, सोलाना ब्लॉकचेन कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे मीम कॉइन इंडस्ट्री को इसने एक नया स्केल दिया है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और आप क्या सोचते हैं जो इतने लेवल पे मीम कॉइन प्रोडक्शन हो रहा है वो सच में क्या क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बेहतर है या नहीं है, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।